और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग चल रही है। रामपुर खतौली विधानसभा सीट पर भी आज वोटिंग है। शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। मैनपुरी में सपा और बीजेपी में कांटे की टक्कर है। और अंशिका, मैनपुरी वो लोकसभा सीट जहां से कि मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़ते थे, मुलायम सिंह यादव जहां से सांसद थे, अब डिंपल यादव उनकी बहू यहां से चुनाव लड़ रही है। अंशिका, बिल्कुल, और इसीलिए कहा जा रहा है कि बीजेपी और सपा में टक्कर है इस सीट से। सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार आ चुके हैं प्रचार प्रसार के लिए, और उन्होंने कहा है कि आशीर्वाद हमने लिया है सीधे मुलायम सिंह यादव से। हालांकि अब मुलायम सिंह यादव नहीं रहे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैनपुरी की जनता क्या अपना मन बदलेगी, क्योंकि हमेशा से ही सपा यहाँ से जीतती आई है। लेकिन इस बार क्या होगा ये देखना होगा, क्योंकि कई सारे ऐसे सीट हैं समाजवादी पार्टी के जहां पर बीजेपी ने अपना परचम लहराया था। अभी हाल ही में जब विधानसभा चुनाव हुए और उपचुनावों में क्या वही बीजेपी का दबदबा देखने को मिलेगा, इसका इंतजार हर किसी को है। आज उपचुनाव है और उपचुनाव के मद्देनजर तमाम जो सुरक्षा के इंतजाम है वो भी कड़े कर दिए गए हैं। वोटर्स पहुंच रहे हैं, वोट डाल रहे हैं मैनपुरी में। जी हाँ, मैनपुरी में लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग प्रोसेस शुरू हो गई। आप देख सकते हैं मतदाता भी वहां पर पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह भी अंशिका की डिंपल यादव यहां से चुनाव लड़ रही है। डिंपल यादव लोकसभा का एक बार चुनाव हार चुकी है। इसको पारंपरिक सीट कहा जाता है समाजवादी पार्टी की, क्योंकि नेताजी मुलायम सिंह यादव यहां से चुनाव जीतते थे मैनपुरी से। और अब देखना यही है कि क्या बीजेपी गढ़ में, जो कि समाजवादी पार्टी का जिसे गढ़ कहा जाता है, वहां पे सेंध लगा पाएगी, क्योंकि इस समय बीजेपी की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी पूरी ताकत, जो कि योगी आदित्यनाथ ने, जैसा आपने कहा, बहुत वहां पे जनसभाएं की। और यही कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की कि मैनपुरी की जो सीट है उसको इस बार जीता जाए। हालांकि समाजवादी पार्टी का यह कहना है कि इमोशनल टच देने की कोशिश की गई। जहां पे भी चुनावी जनसभाएं थी वहां पे कटआउट्स लगाए गए थे नेताजी मुलायम सिंह यादव के। शिवपाल यादव भी प्रचार करने आए, उनको भी मंच पर बुलाया गया था। मोदी कोई है इस बार जीत पक्की जीत है, पक्की। शिवपाल जी साथ आ गए हैं, फायदा मिलेगा। कहाँ गए? आओ आओ, एक क्वेश्चन। अरे सर एक मिनट इधर आइए, आ जाओ भैया, आओ। कछ लो, मोदी कोई है इस बार जीत शिवपाल जी साथ आ गए हैं, पक्की जीत है, पक्की। शिवपाल जी साथ आ गए हैं, फायदा मिलेगा। कहाँ गए? सकते हैं आप, वहां पे मतदाता पहुंचे हुए हैं और वोट का प्रयोग वहां पे कर रहे हैं। और अंशिका, खास बात यह कि आज क्योंकि गुजरात में सेकंड फेज ऑफ इलेक्शंस भी है, लेकिन अगर आप देखें थोड़ा सा टाइमिंग का अंतर यहां पे नजर आ रहा है। 7:30 जो है यहां पे वोटिंग स्टार्ट हुई है मैनपुरी की अगर हम बात करें, और गुजरात की अगर हम बात करें सेकंड फेज की, तो वहां 8 बजे से वोटिंग स्टार्ट है। बिल्कुल, यूपी और गुजरात दोनों अलग है, और इसीलिए समय भी हम देख सकते हैं कि जो तमाम वोटर्स हैं वो पहले से ही पहुंचने शुरू हो गए हैं यूपी उपचुनाव के मद्देनजर। हालांकि 8 बजे से वोटिंग डाले जाने हैं, 8 बजे से वोट लोग डालेंगे, लेकिन पहुंचने लोग सुबह से ही शुरू हो गए हैं, क्योंकि हर कोई यही सोचता है कि पहले मतदान फिर खान पान, और इसीलिए लोग पहले से ही यहाँ पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। और अब आज का जो चुनाव है, आज का जो उपचुनाव है यूपी का, जो सीट्स है, आज जिन सीटों पर वोट डालने हैं, रामपुर में भी आज उपचुनाव है। और रामपुर में आपने देखा होगा कि आजम खान जिस तरीके से वो जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे, बहुत उन्होंने भी हमला बोला भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि उनको केसेस में फंसाया जा रहा है, क्योंकि रामपुर भी एक कह सकते हैं कि गढ़ है समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी का वहां पे बोलबाला रहा है। भारतीय जनता पार्टी क्या इस बार मैनपुरी और रामपुर, ये 2 सीटें ऐसी, क्योंकि वहां पर विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, मैनपुरी में लोकसभा का उपचुनाव हो रहा है, खतौली में भी क्योंकि विधानसभा का उपचुनाव है। देखना यह कि ये जो 3 सीटें हैं, जिसमें से कि 2 सीटें ऐसी हैं जिसमें वर्चस्व रहा है समाजवादी पार्टी का, इन सीटों को क्या भारतीय जनता पार्टी जीत पाती है? क्योंकि जब प्रदेश में सरकार होती है तो थोड़ा सा एक इफेक्ट पड़ता है मतदाता के दिमाग में भी। अंशिका, ये जरूर आता है कि जिस पार्टी की सरकार है, और हमेशा जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं, तो क्या वो चीज रहेगी मतदाताओं के मन में कि जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी के लिए वोट दिया जाए? 24 लाख से भी ज्यादा ऐसे मतदाता हैं जो अपने मत का प्रयोग करेंगे, जो अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इनमें से 13 लाख से भी ज्यादा पुरुष हैं, 11 लाख से ज्यादा महिलाएं हैं, और 132 ट्रांसजेंडर हैं। मैनपुरी में
लोकसभा और रामपुर और खतौली सीट पर उपचुनाव हो रहा है और इसको देखते हुए इसी के मद्देनजर तमाम जो मतदाता हैं वो मतदान केंद्र पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। तो मैनपुरी लोकसभा सीट के लिए मतदान शुरू हो चुका है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के तहत जिले के लगभग 1756 मतदेय स्थलों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में मोकपोल के बाद मतदान शुरू कराया गया था। मतदान के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और तमाम जो सैनिक बल हैं वो भी यहां पर तैनात है ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना घटे और ये बेहद ही सेंसिटिव इलाके हैं। हालांकि यहाँ के मुद्दे भी बहुत ही ज्यादा हमेशा सामने दिखाई देते रहे हैं। आपको बता दें कि तमाम जो उम्मीदवार हैं उनकी भी किस्मत आज दांव पर है। मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव में 6 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें 2 महिलाएं हैं। वहीं खतौली विधानसभा क्षेत्र से 14, रामपुर विधानसभा क्षेत्र से 10 मैदान में है प्रत्याशी। खतौली से 4 महिला प्रत्याशी चुनाव लड़ रही हैं। विष्णु मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। विष्णु, अभी इस वक्त मैनपुरी में कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है? वोटर्स में 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है, तमाम वोटर्स पहुंच रहे हैं। जी, मैं बता दूं कि मैनपुरी में जो मतदाता हैं उनमें उत्साह दिख रही है और धीरे धीरे, अभी सर्दी का समय है तो धीरे धीरे घर से निकलने लगे हैं। और जिस तरीके से अब देखा जा रहा है कि मतदान शुरू हो चुका है, लोग आने जाने लगे हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जा रहा है तो इस बार वोटिंग का जो रुख है वो एक अलग तरीके का नजर आ रहा है। जी विष्णु, इस बार हमने देखा कि काफी आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। अगर हम मैनपुरी की बात करें तो ये एक परंपरागत सीट रही है समाजवादी पार्टी की और डिंपल यादव को उन्होंने यहां से कैंडिडेट बनाया है। तो किस तरीके का माहौल यहां पर नजर आ रहा था चुनाव से पहले? देखिए, मैं बता दूं रवीश कि यहाँ पर जो ये मुलायम सिंह यादव जी थे, नेताजी थे, तो उनकी एक लोकप्रिय सीट रही है मैनपुरी। और यहाँ पर उनका गढ़ भी माना जाता है कि मैनपुरी से अभी तक कोई दावेदार नहीं रहा है सपा के अलावा। तो इस बार अब देखना यह है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी की आमने सामने कांटे की टक्कर है। समाजवादी पार्टी से डिंपल यादव है प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी से रघुराज साक्य खड़े हैं। अब दोनों का सामना है, ये तो चुनाव के बाद ही पता पड़ेगा। विष्णु, एक चीज हमने देखी कि शिवपाल यादव, जिनको कि अलग थलग कर रखा था समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने जब विधायकों की बैठक बुलाई थी उसमें भी शिवपाल यादव को नहीं बुलाया गया था। लेकिन यहां पर हमने देखा कि जब मैनपुरी का चुनाव हुआ, डिंपल यादव ने बाकायदा फोन किया शिवपाल यादव को और उनको आमंत्रित किया और उसके बाद तस्वीरें भी सामने आई जहां अखिलेश यादव पैर छूते नजर आए शिवपाल यादव के। तो उनका आना भी क्या ये एक सिंबल था कि परिवार एक है? और जब मैनपुरी में बात आएगी नेताजी की, क्योंकि उनकी परंपरागत सीट रही, वहां पे डिंपल यादव चुनाव लड़ रही हैं, तो एक तरीके से सहानुभूति का फैक्टर भी रहा क्या यहां पर? जी रवीश, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले और तब से परिवार में एक अलग की विशेषताएं चल रही थी और अब जिस तरीके से नेताजी के निधन के बाद शिवपाल सिंह का अखिलेश जी के साथ आना और डिंपल जी के लिए चुनाव प्रचार करना, ये एक परिवार में एकता जैसा माहौल बना रहा था। तो इसी को लेकर जो मैनपुरी की जनता है एक हर्ष हुई और उन्होंने देखा कि शिवपाल सिंह फिर से समाजवादी पार्टी के संरक्षक बन चुके हैं, समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इससे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है मैनपुरी की जनता के लिए कि हमें मतदान करना है। ठीक है, जब शिवपाल सिंह अलग थे। ठीक है विष्णु, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो हर अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे और साथ ही हर तस्वीर आप तक हम पहुंचाएंगे चुनाव से जुड़ी, चाहे वो गुजरात चुनाव से जुड़ी हो या फिर यूपी उपचुनाव से जुड़ी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। स्वागत है, लगातार यूपी के उपचुनाव से जुड़ी तमाम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और इस बीच एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है। यूपी में सपा के नेता आसिम राजा, जो कि उम्मीदवार भी हैं, उनको बता दें कि हिरासत में लिया गया है। पुलिस हिरासत में सपा उम्मीदवार आसिम राजा एसपी ऑफिस के बाहर धरना दे रहे थे आसिम राजा, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया है। धरना प्रदर्शन के दौरान सपाइयों पर डंडे भी चले, पुलिस पर सपाइयों के उत्पीड़न का आरोप भी यहां पर लग रहा है। तो आसिम रजा जो कि चुनाव लड़ रहे हैं अंशिका रामपुर से और आजम खां का उनको क्योंकि खास माना जाता है, तो यहां पर हिरासत में लिया है पुलिस ने उनको और सपाइयों जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे उन पर पुलिस ने डंडे भी बरसाए। तो सपा उम्मीदवार आसिम राजा हिरासत में हैं। पुलिस ने माहौल खराब होता देख
डंडे बरसाए हैं। धरना प्रदर्शन के दौरान सपाइयों पर चले डंडे, ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि यूपी में आप जैसा जानते हैं कि 3 बाईपोल्स आज हैं। खतौली में है, रामपुर में है, इसके साथ ही साथ मैनपुरी में लोकसभा का बाईपोल इलेक्शन है। सीटें खाली हुई थी कुछ वजहों की कारण से। चुनाव नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन देखे, ये चुनाव नहीं। और ये तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि जब वहां पे विरोध प्रदर्शन हो रहा था, धरना प्रदर्शन वहां पे चल रहा था, पुलिस वहां पे पहुंची थी, उसके बाद बातचीत का दौर भी चला और जैसा कि हम बता रहे हैं कि वहां पे पुलिस ने डंडे भी बरसाए। ये चुनाव नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन देखे, ये चुनाव नहीं। सपा के प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने ये चुनाव नहीं है, ये वासिक, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? क्या पूरा घटनाक्रम रहा ये? जो आसिम राजा है, प्रत्याशी है, आजम खान के करीबी नहीं माने और पुलिस अधीक्षक से पहुंचकर मुलाकात, उसके बाद बात से निकल गई वासिफ, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है, दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी एक तरफ तस्वीर भी दिखा रहे हैं दर्शकों को, जहां आसिम राजा जो कि सपा के नेता हैं, वो धरना दे रहे थे और इस बीच माहौल खराब करने के मामले में पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया है। अफसरों के समझाने पर भी सपाई धरने पर डटे रहे और सेना की देखरेख में चुनाव कराने की मांग करते रहे। रात में कुछ महिलाओं ने धरना स्थल पहुंचकर आजम खान की गिरफ्तारी की मांग शुरू कर दी थी। इस बीच महिलाएं भी सपाइयों के सामने धरने पर वहां पर बैठ गईं। एसपी आवास के बाहर आमने सामने 2 धरनों और विरोधाभासी नारों से माहौल खराब होता देख पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया, जिसमें कि एसपी नेता आसिम राजा भी शामिल है। चलिए, वासिक खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वासिक, हम आपसे जानकारी ले रहे थे, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम उस वक्त आ गई थी। पूरा घटनाक्रम क्या रहा? क्योंकि अभी हम देख रहे थे पुलिस यहाँ पे हिरासत में भी ले जा रही थी उम्मीदवार को समाजवादी पार्टी के, और हम धरने प्रदर्शन की तस्वीरें भी ये देख रहे हैं। तो थोड़ा आप बता पाए कि क्या घटनाक्रम रहा, क्यों ऐसी नौबत आई? सर देखिए, आसिम राजा अपने समर्थकों के साथ कैंप कार्यालय पुलिस अधीक्षक के बाहर धरने पर बैठे थे और वहीं कुछ महिलाओं ने भी, जो महिलाएं उन्होंने आकर आजम खान का विरोध करना शुरू कर दिया और आजम खान के हेड स्पीच मामले को लेकर, जो उन्होंने कहा था कि बच्चा पैदा होने से पहले पूछेगा कि आजम खान से पूछ लो कि मुझे निकलना है या नहीं, इसी को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी और आचार संहिता का उल्लंघन भी था। इसी को लेकर पुलिस ने हल्का बर्तन करके उन धरना प्रदर्शन वालों को वहां से हटाने की कोशिश करी। इसी में आसिम राजा जो सपा के उम्मीदवार है, उनको भी पुलिस ने हिरासत में लिया था, मगर थाना सिविल लाइन से आसिम राजा को रिलीज कर दिया गया। हालांकि अभी क्या जानकारी मिल रही है वासिफ की तमाम जितने भी लोग वहां पर धरना दे रहे थे, क्या सब अब वहां से हट गए हैं? जी, वहां से तो रात ही हट गए थे। जो धरना स्थल था, जो एसपी कार्यालय था, उसके बाहर ही धरना दिया गया था। उनका धरना प्रदर्शन जितने भी थे मौजूद, वहां पर सपाई भी थे और कुछ जो महिलाएं आई थी, उन सबको पुलिस ने वहां से खदेड़ दिया था। वासिक, यहाँ पे एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि रामपुर में उपचुनाव है और जो उम्मीदवार है उन्हीं को हिरासत में ले लेना, वहां पर हेट स्पीच का मामला भी क्योंकि आजम खान का था तो वहां पे उसको लेकर भी प्रदर्शन हो रहा था। ऐसे में ये एक प्रत्याशी के तौर पर अगर बात की जाए तो उस पर कितना असर डाल सकता है, चुनाव पर कितना असर डाल सकता है? सर काफी देखिए, गंभीरता से अगर देखें तो ये एक अपने आप में एक सवाल है। जो अपने आप मौजूदा प्रत्याशी हैं समाजवादी के, उन्हें भी रात पुलिस ने कस्टडी में लिया और लेने के बाद थाना सिविल लाइन लेके गई पुलिस। वहां से भले ही रिलीज कर दिया गया, मगर वहां घटना स्थल से जिस तरीके से उन्हें वहां से पुलिस के द्वारा उठाया गया और उसके बाद जिस तरीके से पुलिस वहां से लेके गई, ये भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है कि वो प्रत्याशी है। वैसे तो मेरी सदस्यता भी नहीं रही है, मेरा वोट देने का अधिकार भी समाप्त हो गया, लेकिन वोट मांगने का अधिकार बाकी है। आज मेरी यही अपील है कि अपने इस अधिकार का इस्तेमाल करें, बेखौफ करें। हालांकि बहुत दहशत है,
जुल्म, बर्बरियत, नाइंसाफ़ी की इंतहा हो गई है और घृणा की भी। लेकिन हमें इस सब का मुकाबला है क्योंकि लोकतंत्र बचाना है, इंसानियत बचानी है, आपसी रिश्तों को बचाना है, प्यार को बचाना है, वफादारी को बचाना है। मैंने कल कहा था ना कि लाठी डंडा खाएंगे, आसिम राजा को जिताएंगे। आधी बात पूरी हो गई। जो लोग अधिकारियों से मिलने गए थे उनका स्वागत लाठी डंडे से हो गया। अब आप ये शिकायत नहीं कर सकते कि सिर्फ जनता पर ही लाठी उठती है। नेता लाठी उठी नहीं बल्कि नेताओं के हाथ टूटे हैं, उंगलियां टूटी हैं, सर फूटे हैं, बहुत चोटें आई हैं। तो नेताओं ने सच कर दिया उसे। हम नहीं समझते कि आपके साथ ऐसा बर्ताव होगा और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। जो हुआ है वो बहुत निंदनीय है और ये दोबारा नहीं दोहराया जाएगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और अब चुनाव होगा आज का, लोगों को वोट डालने का अधिकार रहेगा और पुलिस नहीं रोकेगी लोगों को। पुलिस वो काम नहीं करेगी जो रिटर्निंग ऑफिसर को करना चाहिए। मेरी शुभकामनाएं हैं। आपको पेश की जीत की मुबारकबाद देता हूँ। तो आजम खान यहाँ पर अपने अपने अंदाज में नजर आ रहे हैं। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने भी उनको अभी यहाँ पे चेताया था कि थोड़ा सा बयानबाजी से वो बचें। हम देख रहे हैं कि आसिम रजा वो भी बोल रहे हैं कि इलेक्शन को लेकर बहुत सारी बातें वो भी कर रहे हैं। और अभी आजम खान की हमने बात सुनी, अंशिका, वो कह रहे हैं कि दहशत का माहौल है, घृणा का माहौल, लेकिन लोकतंत्र की जीत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वोटिंग होनी चाहिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं रवीश, लेकिन यहाँ वासिफ भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। वासिफ, देखिए आजम खान को हम सुन रहे थे लेकिन आजम खान का वो लिस्ट में नाम ही नहीं है इस बार। और दूसरी तरफ इस बात का गुस्सा भी है कुछ समाजवादी पार्टी के नेताओं के अंदर कि वो वोट नहीं डाल पा रहे हैं। क्या इसको लेकर कुछ माहौल नजर आ रहा है वहां पर? देखिए मैं आपको बता दूं, जो आजम खान की इस टाइम की कंडीशन है, जो उनका वोट काट दिया गया है, जो कि उन्हें सजा हुई थी, उसके बाद उनकी विधायकी भी रद्द हुई, उसके बाद ही उनका वोटर लिस्ट से वोट भी काट दिया गया है। मगर वही उन्होंने कहा कि मेरा वोट काटा गया है, वोट मांगने का मुझे अधिकार है। और उन्होंने सपा के जो प्रत्याशी है आसिम राजा, आजम खान के करीबी माने जाते हैं, उनके लिए प्रचार भी किया और बहुत सारे आरोपों के घेरे में भी आजम खान खड़े रहे। 2 मुकदमे भी आजम खान पर इसी मामले में लेकर हुए, एक थाना गंज में हुआ, एक थाना कोतवाली में हुआ। और जनता में जो आक्रोश होता था, जो पब्लिक दिखती थी, वो इस बार पोलिंग बूथ सेंटर पे नहीं दिख रही है। इसे आधा घंटा बीत चुका है जो पोलिंग परसेंट होना चाहिए और जो मतदान करने लोग आते हैं वो भी नजर नहीं आ रहा। चलिए, शुक्रिया बहुत आपका वासिक खान, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, तमाम जानकारी हमें दे रहे थे यूपी बाई इलेक्शंस को लेकर। फिलहाल रुकेंगे थोड़ी देर के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।